चलिए अब देखते हैं हम एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होता है? सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सिंपली आप देख चुके हैं कि हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई वाई डैश हो गया, ये पॉइंट हमारा हो गया 0। अब एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस देखते हैं। तो आप जानते हैं कि y इक्वल टू एक्स, अगर हम y इक्वल टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये होता है, ठीक। तो ये हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक। तो ये ग्राफ हमारा 1 हो गया, तो ये पॉइंट हमारा हो गया 1 और 1, ये पॉइंट हमारा हो गया 1 और 1। तो एक पॉइंट हमारा 1 1 हो गया, ठीक। तो इस तरह से y इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का ग्राफ हो गया, ये आप जानते हैं, ठीक। अगर हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करें, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करें, ठीक। तो अगर हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करें तो ये तो हमारा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया, और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करें तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करेंगे y इक्वल टू एक्स का, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 3। इस तरह से अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये भी ग्राफ ऐसे जाएगा हमारा, ये तो ये हमारा ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। और फिर y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ हमारा इस तरह से होके जाएगा। ये y इक्वल टू एक्स क्यूब, इस तरह से अगर हम ग्राफ प्लॉट करते जाएं y इक्वल टू एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4, तो ये हमारा ग्राफ धीरे धीरे y एक्सिस को क्लोजर होता जाएगा, ठीक। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें y इक्वल टू 10 टू द पावर x, तो y इक्वल टू 10 टू द पावर x का ग्राफ प्लॉट करें, जैसे हम इसका ग्राफ प्लॉट करें y इक्वल टू 10 टू द पावर x, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो अगर x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू 1 होगा, तो मान लीजिए ये होगा 0 and 1, तो ये ग्राफ हमारा इस तरह से होगा 0 and 1, ये तो ये ग्राफ हो गया हमारा y इक्वल टू 10 टू द पावर x। तो जब हम y इक्वल टू 10 टू द पावर x का ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ देखिए y इक्वल टू x का ग्राफ, जिसको आप जानते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स के पावर 3 का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो धीरे धीरे ग्राफ हमारा y एक्सिस के क्लोजर होता है। अब जब y इक्वल टू 10 टू द पावर x का ग्राफ प्लॉट करते हैं, y इक्वल टू 10 टू द पावर x का ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ये y एक्सिस की ज़्यादा क्लोज हो जाता है, ठीक। तो ये y एक्सिस की बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है। और इधर जैसे जैसे x एक्सिस के लेफ्ट हैंड एक्स एक्सिस के लेफ्ट हैंड हम प्रोसीड करेंगे तो ये एक्स एक्सिस की ग्राफ क्लोजर हो जाता है।
तो एक ग्राफ क्या होता है, सदा इंक्रीजिंग हो जाता है। अगर हम जैसे x के स्थान पर यहाँ 2 रखें, x के स्थान पर यहाँ 2 रखें, जैसे y x के स्थान पर 2 रखें, y x टू द पावर n करें, इस तरह से ग्राफ प्लॉट करें, और y इक्वल टू 2 टू द पावर n करें। इस तरह से अगर हम ग्राफ प्लॉट करते जाएं, इस तरह से ग्राफ प्लॉट करते जाएं, जैसे यहाँ 10 टू द पावर x का ग्राफ प्लॉट किए तो y की पावर 2 टू द पावर x का ग्राफ प्लॉट करें। तो अगर इस तरह का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये y एक्सिस के क्लोजर होता जाता है। तो y एक्सिस के ये ग्राफ सदैव क्लोजर होता जाता है। और जब यहाँ 10 बेस 10 करें या यहाँ 100 करें तो ये ग्राफ y एक्सिस की बहुत ज़्यादा क्लोजर हो जाता है। तो इस तरह के फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर b कोई रियल नंबर है, b कोई रियल नंबर है, जैसे b इज ग्रेटर देन 1, ये रियल नंबर, तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को इस तरह से लिखते हैं, y इक्वल टू b टू द पावर x, b टू द पावर x। तो y इक्वल टू b टू द पावर x, b is a number, real number greater than 1. So this is the exponential function. Sometimes we can write this fx, that will be b to the power x. So this is the exponential functions. आप 11th क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, जैसे 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, इस तरह का वैल्यू, इसका वैल्यू 2 and 3, द वैल्यू ऑफ दिस लाइज बिटवीन 2 and 3, जिसको कि हम एक्सप्रेस करते हैं किससे, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ई से लेस देन 2 एंड दिस लेस देन 3, तो ई लाइज बिटवीन 2 and 3। तो ई का वैल्यू किसके बीच में होता है, ई का वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है। तो अगर इसके स्थान पर हम ई यूज करें, बी के स्थान पर हम यूज करें, तो ए क्या हो जाता है हमारा, y इक्वल टू ई टू द पावर x। तो मेन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा ए है, जिसको कि हम कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ए हमारा हो गया नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ए हमारा हो गया नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस तरह से ये हमारा हो गया नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और दूसरा क्या है हमारा, लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस कैसे देखेंगे, जस्ट एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ दिस इज नोन एज द लॉगरिथमिक फंक्शंस, कन्वर्स ऑफ दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस देखते हैं क्या होता है। लॉगरिथमिक फंक्शंस कन्वर्स ऑफ दिस इज द लॉगरिथमिc functions, जैसे b and second logarithmic function if b is a real number and b is greater than 1, and if a equal to, अगर log a at the base b, we define log of a at the base b equal to x if what, if this, if b to the power x, if a equal to b to the power x, so this will be what, this will be the logarithmic function.
If a equal to b to the power x, then the log of a at the base b is what? That will be equal to 8. Just as that is 8, and this will be 2 to the power 3. 2 to the power 3. Then the log of 8 at the base 2, that will be equal to what? 3. That will be equal to 3. Just as 5 to the power 3, that will be equal to 125. So this will be 125. So now we can write what? Log of at the base 5, 125, that will be equal to 3. In this way we can define the logarithmic function. So we can say logarithmic function is the converse of the exponential function. So now if you plot the graph of this logarithmic function, if the base is e, in the case of logarithmic function, if now we consider the base e, then it is called the natural logarithm. If the base 10, just as here 10 to the power x, now if you write here, that is in 10 to the power x, that will be equal to e. If 10 to the power x, that will be equal to e, then log of e at the base 10, that will be equal to x. So this is the at the base 10. This is called the common logarithm. Common तो दिस विल बी द कॉमन लॉगरिथम एट द बेस 10. यदि हम इस बेस को चेंज कर देते हैं, जैसे e टू द पावर x, अगर हम इस बेस को चेंज कर देते हैं, e कर देते हैं, तो अगर हम इस बेस को e करते हैं, e to the power x, just as e to the power x, that will be equal to e. अगर हम a वैल्यू लिखते हैं तो a हमारा क्या हो जाएगा? log of at the base e, log of a, that will be equal to x. So this will be called the natural logarithm. So this is the natural इसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल लॉगरिथम. एंड इसको हम क्या लिखेंगे? एन से रिप्रेजेंट करेंगे नेचुरल लॉगरिथम. जब भी हम डेरिवेटिव या इंटीग्रल के विषय में पढ़ेंगे तो उसमें बेस ई ही होगा, जिसमें कि हम नेचुरल लॉगरिथम के विषय में ही पढ़ेंगे. अब हम दोनों का अगर एक साथ ग्राफ प्लॉट करते हैं, एक्सपोनेंशियल और नेचुरल और लॉगरिथमिक फंक्शंस का, तो हमारा ग्राफ ही हो जाएगा. अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारा x हो गया, x एक्सिस हो गया, ये y हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये हमारा हो गया 0, ये हमारा हो गया 0 और ये हो गया हमारा 1 0. और हम ई y इक्वल टू एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं. ये हम प्लॉट करते हैं ग्राफ. ये ग्राफ प्लॉट करते हैं.
अगर हम e की पावर x का एक्सपोनेंशियल फॉर्म का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म का y इक्वल टू e टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल का ग्राफ सदैव इंक्रीजिंग होता है। जैसे हम x एक्सिस की लेफ्ट हैंड साइड बढ़ेंगे, ये ग्राफ x एक्सिस के पास नज़दीक पहुंचता जाएगा, लेकिन x एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। और जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ हमारा हो जाएगा, ए पॉइंट हमारा हो गया 0 और 1, और ए पॉइंट हमारा हो जाएगा 1 0। तो ये ग्राफ हमारा इस तरह से हो जाएगा, ये वाई एक्सिस को टच करेगा। ये हमारा ग्राफ हो गया लॉग y इक्वल टू लॉग ई बेस पर x। तो ए y इक्वल टू लॉग ई बेस पर x का ग्राफ हो गया, जस्ट इसका अपोजिट होगा। और ये ग्राफ हमारा y एक्सेस को जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे y एक्सेस को अप्रोच करेगा। जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड में जैसे जैसे हम बढ़ेंगे कि y एक्सेस को अप्रोच करेगा और y एक्सेस को कभी टच नहीं करेगा। तो इस तरह से ये लॉगरिथमिक फंक्शंस जस्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का कन्वर्स होता है। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है और लॉगरिथमिक फंक्शंस। अब लॉगरिथमिक फंक्शंस की कुछ फार्मूले होते हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की अब हम देखते हैं डेरिवेटिव और एक ग्राफ। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव सदैव वही रहता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ही होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव हरदम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ही होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव वही होता है, e टू द पावर x ही होता है। आप 11th क्लास में देख चुके हैं बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। अब लॉगरिथमिक फंक्शंस की कुछ फार्मूले होते हैं। और एक चीज़ और लॉगरिथमिक फंक्शंस में हम अगर x लिखें तो x, यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शंस देखते हैं तो x जो है e टू द पावर log x। तो e टू द पावर log x का वैल्यू x होता है। इसको अभी हम बाद में देखते हैं। पहले हम लॉगरिथमिक के कुछ फार्मूले होते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस की, उसको देखते हैं। फिर इसके बाद ये डेरिवेटिव देखते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस की कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे हमें बेस चेंज करना है तो अगर हमें log a बेस पर m, अगर जैसे log a बेस पर m है और इसको हमें b बेस पर चेंज करना है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं log ऑफ b बेस पर n और log ऑफ b बेस पर a। तो ये बेस चेंज करने का फार्मूला है, जब log किसी भी बेस पर हो तो उसको हम चेंज कर सकते। तो ये फर्स्ट फार्मूला है log बेस चेंज करने का। और दूसरा है सेकंड है अगर हम कोई बेस नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब है बेस साइलेंट होता है तो बेस ई है। अब प्रोडक्ट ऑफ log ऑफ टू नंबर m इंटू n, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, इसका प्रूफ भी आप जानते हैं, लेकिन फार्मूला जरूरी है इसलिए फार्मूला जानते रहिए। log m प्लस log n, ये सेकेंड फार्मूला है, ये जानना जरूरी है डेरिवेटिव के लिए। थर्ड है log m बाई n डिवीजन, तो ये फार्मूला होता है log m बाई माइनस log n, ये फार्मूला होता है। और फोर्थ होता है log
m टू द पावर n। ये फार्मूला होता है n log n। तो डेरिवेटिव के लिए ये फार्मूला जरूरी होता है आपको जानने के लिए। तो ये फार्मूला जब आप जानते रहेंगे तो डेरिवेटिव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम देखते हैं कि log x का डेरिवेटिव क्या है। इसमें हम बेस चेंज करते हैं, जैसे a बेस पर है तो हम b बेस पर करते हैं। जैसे log e बेस पर है तब तो हम सीधे डेरिवेटिव कर देंगे। अगर e बेस पर नहीं है, कोई दूसरा बेस दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम उसको e बेस में चेंज करेंगे, उसके बाद डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये 3 फार्मूले और दिए हुए हैं जिसको कि आपको याद होना चाहिए, तभी हम लॉगरिथम के क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके बाद इसका डेरिवेटिव क्या होता है इसको हम देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। अब हमें इसमें एक चीज़ और देखना है कि x इक्वल टू ई टू द पावर लॉग x। तो x इक्वल टू ई टू द पावर लॉग x, इसको कैसे शो करेंगे। मान लीजिए यहाँ y इज ग्रेटर देन 0। अगर हम इसको मान लें राइट हैंड साइड, इसको मान लेते हैं y इक्वल टू ई टू द पावर लॉग x, ये मान लेते हैं। अब हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, तो ये हमारा हो गया log y, और यहाँ log लेते हैं तो log ऑफ e टू द पावर log x। तो इसका log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ x इंटू log ऑफ e बेस पर e। तो log ऑफ e बेस पर e का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा log ऑफ y इक्वल टू log x, दैट इज और y इक्वल टू x। तो y इक्वल टू x हो गया। तो y क्या माने हैं e टू द पावर log x। तो e टू द पावर log x e, तो therefore e to the power log x equal to x. So this implies that what e to the power log x equal to x. तो e to the power log x equal to क्या हो जाएगा x। e to the power log x को हम y मान लिए। अब दोनों तरफ हम log ले लिए, log e बेस पर e, सेम log का सेम बेस पर वैल्यू 1 होता है। तो log y इक्वल टू log x, y इक्वल टू x हो गया। तो y का वैल्यू हम लिख दिए e टू द पावर log x। तो y के स्थान पर e टू द पावर log x लिख दिए, तो किसके इक्वल आएगा x के। तो e टू द पावर log x इक्वल टू x, इसको भी आप जानते रहिए। ठीक, चलिए देखते हैं अब एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस की कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इन सब क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 5.5 में क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ y इक्वल टू एक्स टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर साइन x। अब इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसका डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करें। ठीक, अब इसमें देखिए इस तरह से कोई ऐसा हम अभी log का फार्मूला हम नहीं पढ़े हैं जिसमें कि हमें ऐसा पढ़ाया गया हो कि log m प्लस n, ऐसा हम कोई फार्मूला नहीं पढ़े हैं। कि हर वर्ष मैं बताता हूं लेकिन स्टूडेंट हर वर्ष मिस्टेक करते हैं। ऐसा कोई फार्मूला नहीं कि log m प्लस n इक्वल टू log m प्लस log n हो। तो इस तरह का कोई फार्मूला नहीं, या log m माइनस n इक्वल टू log m माइनस log n, ऐसा कोई फार्मूला। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम इसको दो तरह के फंक्शंस के रूप में मान लेते हैं। y इक्वल टू इसको हम u ले लेते हैं और इसको हम v ले लेते हैं। इस फंक्शंस को हम v मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ हमारा हो जाएगा dy बाई dx, ये हमारा हो जाएगा du बाई dx, और ये हमारा हो जाएगा dv बाई, ये हमारा हो जाएगा माइनस dv बाई dx। तो ये दो फंक्शंस हो गया। दो फंक्शंस का हम पहले अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको कंबाइन कर देंगे। तो सबसे पहले हम u लेते हैं,
तो u हमारा हो गया x टू द पावर x। अब इसका हम लॉग लेते हैं, तो log ऑफ u हो गया, log ऑफ u हो गया। और यहाँ तो e इसका log लेंगे तो e log m टू द पावर n का फार्मूला है, तो e हमारा हो जाएगा x log x, x log x। तो इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। ठीक, तो इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इसका हम डेरिवेटिव सबसे पहले फाइंड आउट, तो इसका डेरिवेटिव log u का क्या हो जाएगा 1/u, और इसका du का du बाई dx 1/u du बाई dx। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो गया, दो फंक्शन हो गए, x इंटू log x, दो फंक्शन हो गए। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1/x, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट का क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस log x, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 1 प्लस log x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ du बाई dx क्या आ जाएगा हमारा du बाई dx, तो ये du बाई dx क्या आ जाएगा, u इधर आ जाएगा, तो u के स्थान पर हम क्या लिखेंगे x प्लस एक्स, तो ये हमारा हो गया x प्लस एक्स 1 प्लस log x। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ए हो गया हमारा। ठीक, तो ये फर्स्ट फंक्शंस का डेरिवेटिव। अब हम सेकेंड फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, सेकेंड फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे और फिर दोनों को कंबाइंड करेंगे, तब सेकेंड फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। यहाँ ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सेकेंड फंक्शन हमारा क्या है v, तो v क्या हो जाएगा 2 टू द पावर sin x। अब इसका हम log लेते हैं, तो ये हो गया log v, तो ये क्या हो जाएगा, इसका log लेंगे तो हो जाएगा sin x log 2, sin x log 2। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो log v का क्या हो जाएगा 1/v, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dv बाई dx। और यहाँ दो फंक्शंस नहीं है, log 2 क्या है कांस्टेंट है, तो जब भी हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, तो ये हो गया log 2 और sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, तो log 2 cos x ये हो गया। तो dv बाई dx क्या हो जाएगा dv बाई dx, यहाँ क्या आ जाएगा v के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 2 के पावर sin x, और यहाँ क्या हो जाएगा log 2 cos x, तो ये हो जाएगा log 2 cos x, तो ये हमारा क्या हो गया सेकेंड। तो इन दोनों डेरिवेटिव को हम कंबाइंड कर देंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक, तो अब इन दोनों को हम कंबाइंड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। इन दोनों को कंबाइंड करते हैं, तो इनके स्थान पर हम रख देते हैं दोनों वैल्यू, तो हमारा dy बाई dx यहाँ क्या आ जाएगा dy बाई dx आ गया हमारा, du बाई dx, तो du बाई dx क्या हो गया x टू द पावर x 1 प्लस log x, और दूसरा क्या गया माइनस 2 टू द पावर sin x, 2 टू द पावर sin x ब्रैकेट्स log 2 cos x। तो ये हमारा आंसर हो dy बाई डी। तो इस तरह से हम लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव फाइंड आउट, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
अगर इस तरह का है तो आप इस तरह से ही डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक, अब उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? log x to the power x प्लस x log x, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का कर चुके हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं तो ये y हो गया हमारा, और इसको हम ले लिए u, इसको हम u मान लिए, और इसको हम ले लिए v, u प्लस v। तो dy बाई डी एक्स वही हो गया du, ये dy बाई डी एक्स हमारा यहाँ सेम होगा, dy बाई डी एक्स हो गया du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ये हो गया। ठीक, अब हम u ले लिए सबसे पहले, तो u हमारा क्या हो जाएगा? u हमारा हो जाएगा log x टू द पावर x। अब हम इसका log लेते हैं, तो ये हो गया हमारा log ऑफ u, और इसका log लेंगे तो हो जाएगा x log x, इसका log लेंगे तो x log x, ये हो गया x log x, ये हो गया। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 1/u du बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ दो फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो 1/log x, और फिर log x का डेरिवेटिव होगा 1/x। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन log x, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 होगी। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ x कैंसिल हो गया, हमारा आ गया du बाई डी एक्स, क्या आ जाएगा? du बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ u आ जाएगा। तो u के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? log x टू द पावर x, और यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1/log x, और यहाँ प्लस log ऑफ x, ये हो गया फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब इसी तरह से हम v क्या करते हैं? v का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। अब u का डेरिवेटिव v का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, तो v हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ v का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, तो v हो गया x log x, इसको v मान लिए, इसका log लेते हैं, तो ये हो गया log v, इसका log लेते हैं, तो log x, log ऑफ इसका log लेते हैं, log x log x, तो log x हो जाएगा, तो log x स्क्वायर, log x इंटू log x, तो इसको हम लिख सकते हैं log x स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/v dv बाई डी एक्स, और इसका लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 log x, और फिर log x का 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x, और यहाँ dv बाई डी एक्स फिर क्या हो जाएगा? e dv बाई डी एक्स, तो dv बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ v के स्थान पर क्या हो जाएगा? x log x, और यहाँ फिर क्या हो जाएगा? 2 log x,
2/x log x e। अब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फर्स्ट एंड सेकेंड को एक साथ लिख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा dy/dx। अब फर्स्ट एंड सेकेंड को एक साथ लिखते हैं, ये फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को एक साथ लिखें तो हमारा वैल्यू आ जाएगा dy/dx। तो dy/dx हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, फर्स्ट क्या है log x to the power x, और इसके बाद क्या है हमारा 1/log x प्लस log x, और सेकेंड क्या है, सेकेंड का है हमारा प्लस x/log x, सेकेंड ए हो जाएगा हमारा सेकेंड ए, और ए हटा दीजिए यहाँ से, हमारा सेकेंड हो गया ये प्लस, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो dy/dx हमारा ये आ गया log x to the power x 1/log x प्लस log x to the power log x 2/x log x। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं ब्रैकेट्स ओपन करके, या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं, सिंप्लीफाई करें। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है xy इक्वल टू e to the power x माइनस y। इसका हमें फाइंड आउट करना है, इसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है। इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम लॉग लेते हैं, इधर क्या हो जाएगा log of x प्लस log of y, और दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस वाई, x माइनस वाई log e बेस पर e, तो log e बेस पर e, log e बेस पर e का वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो 1 होगा तो दैट इज क्या हो जाएगा x माइनस वाई। ठीक, अब इसका हम लॉगरिथमिक लेते हैं, तो इसका लॉग क्या हो जाएगा 1/x प्लस log y का क्या हो जाएगा 1/y dy/dx, दैट इज द इम्प्लिसिट फंक्शन। अब x का क्या हो जाएगा 1 और y का क्या हो जाएगा माइनस dy/dx। हमें dy/dx फाइंड आउट करना है, इसको एक साथ कर लेते हैं, तो 1/y dy/dx, और इसको साइड में करते हैं इक्वल टू 1 माइनस 1/x। अब dy/dx को इस साइड में लाते हैं, तो ये dy/dx इस साइड में आएगा, तो ये हो गया dy/dx इस साइड में किए 1/y dy/dx, और 1/x को इस साइड में ट्रांसपोज। ठीक, अब dy/dx का मान लेते हो गया 1 प्लस 1/y dy/dx इक्वल टू 1 माइनस 1/x। तो इसको हम लिख सकते हैं, या तो सीधे लिख दें, या तो y प्लस 1/y x माइनस 1/x और dy/dx निकाल लें, दिस अपॉन दिस कर सकते हैं, या तो सीधे कर दें। तो अब dy/dx को हम यहाँ लिख सकते हैं dy/dx इक्वल टू क्या हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी x माइनस 1 x-1/x
अपॉन वाई, वाई प्लस 1 अपॉन वाई। अब वाई ऊपर हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं वाई एक्स प्लस 1 अपॉन ई एक्स वाई प्लस 1। तो ये हमारा आ गया dy बाई डी एक्स। तो इस तरह से हम लॉग लेके डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव इम्पॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज से ही महत्वपूर्ण डेरिवेटिव शुरू होता है, जो कि अक्सरतः बोर्ड में आता है। इसके बाद है पैरामेट्रिक फंक्शंस। ठीक, थैंक्स।